चलो फिर आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। पहली बात ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमको इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो हम लोग को निकालना है कैसे, सबसे पहले देखो x² का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, a। जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, d। और ये हो गया हमारा c। तो हम इंडिविजुअली a की वैल्यू को लिखेंगे। a हो गया तुम्हारा √3, b हो गया तुम्हारा -8 और c हो गया तुम्हारा 4√3। पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग को स्टेप वाइज याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप करना है तुम्हें, ऐसा पेपर में मत लिख देना पर याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होता है a इंटू सी। ए हो गया तुम्हारा √3 और c हो गया 4√3। व्हाट इफ अगर ये प्लस या माइनस में होता तो तुम्हें प्लस और माइनस में भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है, हम लोग सिर्फ प्लस ले रहे हैं। तो 4 इंटू √3 करने से 4 इंटू 3 हो जाएगा और 4 3 जा 12। a इंटू सी का वैल्यू तुम्हारा आ गया 12। चलो अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप तुम्हें होता है मिडल टर्म। ये जो b है ना, इसको फैक्टराइज तुम्हें करना है। अभी तुम्हें ये जो तुम्हारा a इंटू सी निकाला है ना, इसको इस तरह से फैक्टराइज करोगे कि प्लस माइनस करने से तुम्हारा -8 आना चाहिए जो कि एग्जैक्टली b के वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा क्या आना चाहिए, c मतलब a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं यही यूज करता हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, तुम लोग भी देख सकते हो। तो ये वही है, क्या करना है, जो a इंटू सी है इसको फैक्टराइज करना शुरू कर देना है और यहीं से पेयर बन जाएंगे। फर्स्ट फैक्टराइज हमने 2 से किया, 2 6 12। देखो यहीं से पेयर मिल गया 6 and 2। अब यहाँ पे माइनस है और दोनों को प्लस करने से, मल्टीप्लाई करने से प्लस आंसर आ रहा है। तो -2 -6 लोगे, माइनस एंड माइनस प्लस करने से -8 आएगा, -6 और -2 को मल्टीप्लाई करने से +12 आ रहा है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फैक्टराइज। पर ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को कॉमन निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कॉमन निकालने के लिए कैसे सेट करना है, पहले हम लोग इसको इरेज करेंगे। फैक्टराइज तो देखो हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, फैक्टराइज हमारा हो गया है, -2 and -6। चलो ठीक है, जल्दी से लिखते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा √3x² -6x -2x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। याद रखना, हमें जब कॉमन लेना होता है तो हम मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा हमें वो कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें बस x दिख रहा है। नहीं, √3 भी है, क्योंकि √3 6 के अंदर आ रहा है। आप बोलोगे 6 के अंदर विजिबल तो नहीं है, ये विजिबल नहीं होता है पर तुम्हें लेना होता है। जैसे 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, और 3 क्या होता है, 2 इंटू √3 इंटू √3। देखो आ गया ना √3 और √3 कॉमन, तो हम लोग √3 को भी निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे भी अगर पॉज करना है तो थोड़ा रुक के देख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो 2 इंटू √3 तो यहाँ पे कॉमन हो गया √3x, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x -2√3। सेम स्टेप में यहाँ पे भी देखो, आप बोलोगे यहाँ पे √3, तो तुमको थोड़ी √3 निकालना है। देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, इस टर्म में 2 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ से -2 निकालेंगे। क्या बचेगा, x 4 होता है 2 इंटू 2, अगर एक 2 हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2√3। देखो सेम आ गया ना ये और ये। याद रखना, अगर तुम्हारा मिडिल टर्म होगा तो तुम्हारा ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम आएगा। बाहर वाले को एक साथ ले लो और अंदर वाले को एक साथ ले लो, हो गया खत्म। ये अब तुम्हें रूट निकालना है तो x का वैल्यू एक बार ऐसे कर लो, √3x -2 इक्वल्स टू 0, -2 उधर गया, √3 x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू हो गया 2/√3, एक पहला स्टेप, और दूसरा है x इक्वल्स टू 2√3। तो तुम्हारे दोनों फैक्टर्स आ गए, एक ये दो, खत्म। 2 मिनट का बन गया।